हेलो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में 357 का नियम क्या है? तो दोस्तों ये जो नियम है इसके अंदर जोखिम प्रबंधन के बारे में कुछ चीज़ें होती है, जिससे कि आप समझ सकते हो जोखिम यानी कि आप जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, उसमें आप इन्वेस्ट करने के बाद आपका जो जोखिम है उसे सीमित रखना चाहिए। क्योंकि कई सारे जो लोग होते हैं ऐसी छोटी चीज़ों में ध्यान नहीं रखते और उनका जो फंड्स होता है, जो इन्वेस्ट किया होता है वो कभी-कभार लॉस में चला जाता है और कई सारे जो लोग ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कई सारे जो लोग होते हैं ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो लोग सुसाइड्स वगैरह करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें करते हैं, जिसमें उनका ही नुकसान होता है। दोस्तों 357 का जो नियम है इसी के बारे में है, इसके अंदर जोखिम प्रबंधन के बारे में ही बात की गई है। क्योंकि आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों उसको सीमित कीजिए, लॉस जो है उसे सीमित कीजिए। क्योंकि मार्केट में अगर आपका जो भी फंड है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो उसके बाद आप कर क्या पाएँगे दोस्तों? उसके बाद तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, आपके पास एक ही ऑप्शन होता है दूसरे फंड का अरेंजमेंट। और इसी तरह आप हर बार जो है लॉस करेंगे तो हर बार आपको फंड का अरेंज करना पड़ेगा और वापस उसे डालना पड़ेगा, वापस लॉस होगा, फिर से फंड्स का अरेंज करना पड़ेगा, फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से साइकिल आपका चलता रहेगा। तो इस चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए दोस्तों और जोखिम प्रबंधन को आप सीखिए, क्योंकि जो रिस्क है उसे भी आपको सीमित रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपका जो फंड रहेगा तो फंड से आप ट्रेडिंग कर पाएँगे, ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफ़िट बनेगा या फिर लॉस बनेगा। प्रॉफ़िट लॉस होगा तो कई कभार आपका ज़्यादा प्रॉफ़िट भी हो सकता है, बट जो मेन चीज़ है दोस्तों वो है फंड। आपके पास फंड ही नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग किस तरह से कर पाएँगे दोस्तों? सोचिए, आपके पास फंड नहीं होगा तो आप क्या कर पाएँगे? तो इसीलिए जोखिम प्रबंधन के बारे में जो नियम है उसे भी समझें और इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट के बारे में ज़्यादा लॉन्ग टर्म व्यू रखिए दोस्तों। लॉन्ग टर्म व्यू में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिलता है दोस्तों, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो आप भी आपका खुद का एक्सपीरियंस गेन कीजिए, अपना जो नॉलेज है उसे भी गेन कीजिए और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में टाइम दीजिए, ना कि प्रॉफ़िट पर ध्यान दीजिए। आप सीखने पे ध्यान देंगे तो प्रॉफ़िट तो अपने आप ही बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि पहली जो चीज़ है वो है एजुकेशन दोस्तों। स्टॉक मार्केट का आपके पास एजुकेशन होगा तो पैसा तो आपके पास आने ही वाला है दोस्तों, क्योंकि मार्केट जो है दोस्तों वो कुबेर का खजाना है। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आपको जस्ट सीखना है कि भाई वो कुबेर का खजाना है, उसके अंदर किस तरह से हमें पैसा निकालना है। तो इस जैसी छोटी जैसी जो ये चीज़ें हैं उसको आप फॉलो करें दोस्तों, जिससे आपको छोटी-छोटी चीज़ों को फॉलो करने से अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है और आप ही के काम होता है, जिससे आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है दोस्तों। अगर कॉन्फिडेंस होता है तो कॉन्फिडेंस से आप अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हैं, क्योंकि आप जो ट्रेड लेते हैं अगर उसी पे ही आपका भरोसा नहीं है तो आपका लॉस तय है दोस्तों। आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसका आप पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रेड ले रहे हैं, आप जो सौदा खरीद रहे हैं, बाय करें या सेल करें, तो किस बेस पर आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम प्रबंधन को भी ध्यान में रखें दोस्तों, जिससे आपका फंड भी सेफ रहेगा और आपको ट्रेडिंग करने में भी मज़ा आएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।